सुल्तानपुर में गुरुवार की सुबह 1 लाख का फरार इनामी बदमाश एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। यह एनकाउंटर देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर हुआ। मारा गया बदमाश मंगेश यादव सराफा व्यापारी की दुकान पर हुई डकैती के मुख्य आरोपियों में शामिल था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। अब इस मामले पर संदेह जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र यादव ने मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराया है तथा पुलिस विभाग के अतिरिक्त किसी उच्च स्तरीय जाँच संस्था से जाँच कराए जाने की मांग की। दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े डकैती का आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। ये मुठभेड़ देहात कोतवाली थाना के बाईपास स्थित मिसिरपुर पुरैना के पास बदमाश और एसटीएफ के बीच हुई। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के मिसिरपुर पुरैना इलाके में यह मुठभेड़ हुई। चौक घंटाघर डकैती कांड में बदमाश पर 1 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस का कहना है कि आज सुबह मुखबिर की सूचना पर जब मंगेश यादव मोटरसाइकिल से हनुमानगंज के पास पहुंचा था तभी एसटीएफ ने उसे घेर लिया। मंगेश ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी मंगेश के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें उसे गोली लगी। गंभीर अवस्था में मंगेश यादव को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता ने कहा कि घटनाक्रम एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देखें तो प्रतीत होता है कि यह मुठभेड़ संदिग्ध है, क्योंकि मामले में मुख्य आरोपी ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तब यह सहाभियुक्त भी समर्पण करता, इसकी ज्यादा संभावना थी। इसके अलावा किसी भी स्थिति में यह संभावना तो नहीं थी कि आरोपी पुलिस पर गोली चलाने की तैयारी करता। इन सब परिस्थितियों को देखने से यह मुठभेड़ फर्जी प्रतीत होता है। मारे गए आरोपी को बड़ा इनामी अपराधी दिखाकर पुलिस सहानुभूति लूटना चाहती है, जबकि उक्त आरोपी पर इनाम भी इसी मामले में घोषित था तथा उसके ऊपर पूर्व में कोई बड़ा या गंभीर अपराध नहीं था, न ही वह कोई आदतन अपराधी था। वहीं सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। इस एनकाउंटर में मंगेश की मौत हो गई, जिस पर सपा अध्यक्ष ने निशाना साधते हुए इसे नकली एनकाउंटर बताया। उन्होंने कहा कि डकैती में शामिल लोगों को सत्ता पक्ष से संबंध है, इसलिए नकली एनकाउंटर हुआ और जाति देखकर उसकी जान ले ली गई। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ले ली। उन्होंने आगे लिखा, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं है, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों की अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है, और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। आज दिनांक 5 सितंबर 2024 को प्रातः सुल्तानपुर जिले में एक मुठभेड़ में एक युवक की मौत की सूचना प्राप्त हुई। उक्त व्यक्ति जौनपुर जिले का मूल निवासी था तथा उसके परिवार ने दोपहर में फोन करके संपर्क किया और ये कहा कि युवक की जो मुठभेड़ में मौत हुई है वह पूरी तरीके से फर्जी है, क्योंकि युवक को जिस मामले में मुठभेड़ हुई है वह 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर जिले में हुई एक लूट के सिलसिले में हुई है। जबकि परिवार के लोगों का कहना है कि 28 तारीख को मैं जौनपुर में अपनी बहन प्रिंसी यादव के स्कूल माँ गुजराती देवी इंटर कॉलेज चुरावनपुर जौनपुर में उसकी फीस जमा करने के लिए गया था तथा वह सुल्तानपुर में ना होकर के जौनपुर में ही था। इससे उसके परिवार का कहना है कि इस मामले से उनके पुत्र का कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा जिस तरीके से उसे दिखाया जा रहा है कि वह बहुत बड़ा एक हिस्ट्री सीटर था या गंभीर आपराधिक इतिहास वाला था, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसके ऊपर कई मुकदमे तो थे, लेकिन बहुत ही हल्की धाराओं में ऐसे मुकदमे थे। कोई बहुत बड़ा गंभीर या शातिर अपराधी वह नहीं था। इसके अलावा जो 1 लाख रुपया इनामी होने की बात चल रही है, वह इनाम भी उसके ऊपर इसी लूट के सिलसिले में रखा गया था और उसका इनकाउंटर कर दिया गया। इसके अलावा परिवार का ये भी कहना था कि जो मुख्य आरोपी था इस मामले का उसने सरेंडर कर दिया और बाकी के लोग भी गिरफ्तार हो गए थे, तो सह अभियुक्त पुलिस पर गोली चलाएगा या पुलिस से फरार होकर के भागेगा, ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं था। ये मुठभेड़ पूरी तरीके से उसके परिवार के अनुसार फर्जी है और परिवार का कहना है कि वह इसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस मामले को लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और तत्काल इस मामले में पुलिस कर्मी जो भी इसमें लापरवाही के दोषी हैं उनके खिलाफ FIR तथा CBI जांच की मांग करेंगे।